हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस देश ने हवासोंग-8 नामक एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया गया था उत्तरी कोरिया के द्वारा। हवासोंग-8 नामक जो मिसाइल है ये एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको लॉन्च किया है उत्तरी कोरिया ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो लेटेस्ट करंट अफेयर है। पहला अपडेट आपके सामने है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सूरत ने। सूरत जो कि गांधीनगर का शहर है, गुजरात का शहर है। देखिए, यहाँ पर सूरत जो गुजरात का शहर है इसी के द्वारा हाल ही में ये अवार्ड जीता गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी जो कौन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इसी के द्वारा हाल ही में ये 14वीं अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस संपन्न की गई थी और इसी दौरान इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो सूरत महानगर पालिका ने अब तक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के 13 अवार्ड जीत लिए हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। हाल ही में किसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर देखिएगा मिशन गंगा। देखिए, अभी क्या हुआ था, जो यहाँ पर गंगा उत्सव चल रहा है 1 से और 3 नवंबर के बीच में गंगा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले ही दिन जो है यहाँ इस राष्ट्रीय गंगा मिशन को यहाँ मतलब कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? पहले दिन जो है यहाँ पर एक तरीके से एक प्रतियोगिता आप कह सकते हो, जिसके तहत जो है हस्तलिखित नोट की सर्वाधिक संख्या में तस्वीरें 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने को लेकर ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। यानी कि इस गंगा उत्सव के दौरान गंगा मिशन के बारे में, स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में जो है लोगों द्वारा कुछ अपने विचार लिखकर उनकी फ़ोटो जो है फेसबुक पर अपलोड की गई है और 1 घंटे में इस बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ऐसा किया गया है और इसलिए इसको यहाँ पर ये रिकॉर्ड मिला है या रिकॉर्ड बना है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा। भारत सरकार और किसने मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $40 मिलियन की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं यहाँ पर विश्व बैंक के साथ। देखिए, यहाँ पर भारत, विश्व बैंक और मेघालय के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, इस $40 मिलियन की परियोजना का उपयोग किया जाएगा जो मेघालय में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। तो भारत सरकार ने ये समझौता किसके साथ किया है? विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक की सारा राशि इसको उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की और मेघालय की बात की है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है जो वाशिंगटन DC में है। इसके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं जो है डेविड मालपास, और इसकी जो फाउंडेड डेट है वो पूछी जाती है जुलाई 1944 इसकी फाउंडेड डेट है, वो वर्ल्ड बैंक है उसकी, ठीक है। ये तो हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और CM है कॉनराड संगमा। ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखिए अगला अपडेट है अपना, किसने भारतीय नौसेना से को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है? तो किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। देखिए, जो प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू कर रहा है? तो ये भारत के द्वारा ही शुरू किया जा रहा है हर घर दस्तक अभियान, ठीक है। नेक्स्ट, केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के नियंत्रण में? देखिए, अभी ये अखबार की सुर्खियों में रहा है, आपने भी देखा होगा। मुल्ला पेरियार बांध
वैसे स्थिति ये कहाँ पर है, केरल के अंदर है, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है, तमिलनाडु का है। तो हाल ही में ये जो है विवादों के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है अभी भी, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही की 3 दिवसीय गंगा उत्सव के दौरान कौन से संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है। तो इसका 5वां संस्करण था। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जो गंगा उत्सव है ये मनाया जा रहा है 1 से 3 नवंबर के बीच में, ठीक है। तो इसका ये कौन सा एडिशन था, 5वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED द्वारा साल 2021 के लिए किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा वैक्स, VAX को जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वीर नाम से एक रुपए नेटवर्क कार्ड या क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर इसमें आपको नाम मिल गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो किसने लॉन्च किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसने यहाँ पर NPCI के साथ मिलकर ये वीर नाम से एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके लिए, भारतीय सशस्त्र बल जो नौसेना, वायुसेना, थल सेना है, इनके लिए यहाँ पर ये कार्ड लॉन्च किया है। और इस कार्ड को नाम क्या दिया गया है, वीर नाम दिया है इस कार्ड को, ठीक है। किसने, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। CEO है उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और फाउंडर है उदय कोटक, और फाउंडेड डेट है फरवरी 2003, इसकी फाउंडेड डेट है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये दी है एशियाई विकास बैंक, ADB, ठीक है। देखिए यहाँ पर ADB जो है, इसने हाल ही में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। किसके लिए, जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, इसके समर्थन के लिए ये ऋण को मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए किसको पीछे छोड़ दिया है। तो ये छोड़ दिया है एप्पल देखिए, जो दिग्गज कंपनी है, इसको पीछे छोड़कर अब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है बाजार पूंजीकरण के रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिनको राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष के रूप में चुना है। आपसे पूछा जाता है कि NCLAT के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो जो यहाँ पर पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण है, इनको राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीकरण न्यायाधिकरण या फिर NCLAT के अध्यक्ष के रूप में चुना है। नेक्स्ट, निम्न में से हाल ही में पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL का नया निदेशक किसे चुना गया है। तो इनका नाम है राजीव रंजन झा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि इसको हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट रट लेनी है, ठीक है। तो देखिएगा, महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली इस कंपनी का हाल ही नया निदेशक किसे चुना गया है, राजीव रंजन झा को चुना गया है, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जाति के आधार पर जनगणना को जो मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने दे दी। अब यहाँ पर जाति के आधार पर भी जो है जनगणना की जा सकेगी, इसको स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट, भारत और इजरायल के कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया गया। हाल ही भारत इजरायल की 15वीं कार्य समूह की बैठक थी, जिसके दौरान एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया गया है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इजरायल नाम ध्यान रखिएगा, किसके बीच, भारत और इजरायल के बीच एक कार्य समूह की 15वीं बैठक थी, जिसके दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई टास्क फोर्स का गठन करने की फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
हाल ही G20 सम्मेलन कहाँ पर हो भी रहा है, देखते हैं इनके संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला ऑप्शन आपका G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर में रोम में आयोजित किया गया है। तो इस बार ये जो है हाल ही में रोम में आयोजित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2021। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये भी आपका सही है। 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी आई है वो किसके पास आई है, भारत के पास। इंडोनेशिया 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये भी आपका सही है। 2022 में इंडोनेशिया के पास रहेगी इसकी मेजबानी और 2023 में भारत के पास। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं G20 के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन देखिएगा, मैंने आपको बताया कि 2023 में जो है इसकी मेजबानी भारत करेगा और इसका आयोजन भारत में जो दिल्ली का प्रगति मैदान है वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा पहली बार होगा जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यहाँ पर वैसे प्रधानमंत्री देखिएगा जो नरेंद्र मोदी हैं, ये 2014 से भारत की तरफ से G20 का नेतृत्व करते आ रहे हैं और भारत G20 का जो सदस्य बना था वो बना था 1999 में, जब G20 गठन हुआ था। इसी तब से ही भारत का सदस्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। G20 क्या है, G20 जो है विश्व की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ एक यूरोपीय संघ को साथ लाता है। यानी कि इस G20 में 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो शामिल है, साथ ही एक यूरोपीय संघ शामिल है। ऐसे मिलाकर टोटल 20 जो मतलब कि सदस्य हैं इसके, और इसीलिए ना इसका नाम G20 रखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात हो रही है। चलिए, यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये टॉप 3 कंट्रीज इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को। पहला बड़े राज्यों की कैटेगरी में, दूसरा छोटे राज्यों की कैटेगरी में और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में। ये यहाँ पर बड़े राज्यों की कैटेगरी में टॉपर हैं, पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। छोटे राज्यों की कैटेगरी में सिक्किम पहले स्थान पर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी कैटेगरी में पहले स्थान पर पुदुचेरी है, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर चंडीगढ़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर विश्व शाकाहारी दिवस जो है हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 1 नवंबर को। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है अलास्का। इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। थोड़ा सा इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो इस बार का जो वेन्यू रखा गया है वो कहाँ रखा गया था, अलास्का में रखा गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है, किसने वायुसेना के साथ साझेदारी में किसने ओडिशा तट से दूर एक मंच से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए, ये DRDO ने किया। DRDO ने हाल ही में जो भारतीय वायुसेना उसके साथ मिलकर ये स्वदेशी रूप से विकसित इस लॉन्ग रेंज बम LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका जो सही आंसर है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।